हेलो स्टूडेंट्स, सेठ रंगलाल कोठारी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद, बीए सेकंड ईयर सोशोलॉजी, पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड्स का जो टॉपिक था सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। तो हम अध्ययन कंटिन्यूस कर रहे थे सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है परिमाणात्मक शोध या क्वांटिटेटिव रिसर्च। आज हम इस वीडियो में परिमाणात्मक शोध को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी गवेषणाएं जिनमें सांख्यिकी विश्लेषण और मापन का प्रयोग किया जाता है परिमाणात्मक शोध कहलाती है। अर्थात जिन गवेषणाओं में सांख्यिकी विश्लेषण और मापन का प्रयोग किया जाता है, जैसे संख्याओं का उपयोग किया जाता है और मापन का उपयोग किया जाता है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके जो चर हैं उन चरों को हम मापेंगे तो मापने के लिए संख्याओं का और मापन का उपयोग किया जाएगा। उसी शोध को हम कहते हैं परिमाणात्मक शोध। जैसे किसी की आयु हो या अपराध दर हो, आय हो, कोई भी दूसरा चर हो सकता है, उसको हम संख्याओं में प्रदर्शित करेंगे और उसका मापन करेंगे। तो वो इसी परिमाणात्मक शोध के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इस प्रकार की शोध ऐसे चरों की माप करने के उद्देश्य से की जाती है जिन्हें संख्या में प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी वो चर जिनको संख्या में प्रदर्शित किया जा सकता है उन चरों की माप करने के उद्देश्य से ही ये परिमाणात्मक शोध किया जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे आयु, यानी किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी है, यानी उसे वर्षों में हम वर्ष को संख्या में हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि कितने साल का है कोई व्यक्ति, कि 20 साल का है, 30 का है, 40 का है, 50 का है, जितनी भी उसकी ऊपर आयु हो सकती है, तो उस आयु को हम संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं। आय, किसी व्यक्ति की आय कितनी आय है उसको हम हज़ारों में, तो हज़ारों की जो संख्या कितने हज़ार की उसकी आय, 20,000 की है पर मंथ, या 30,000 पर मंथ है, 40,000 पर मंथ है, 50,000 पर मंथ है, या जो भी है, तो उसको हम इस तरह से संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं। अपराध की दर, यानी कोई भी अपराध है तो उस अपराध की दर क्या है, अर्थात एक वर्ष में कोई विशेष अपराध कितनी संख्याओं में होते हैं किसी भी समाज विशेष में। जैसे उदाहरण के लिए चोरी करना या दूसरे जो सामाजिक अपराध हैं, जैसे किसी की हत्या करना या छेड़छाड़ की घटनाएं, या दूसरे जो गंभीर अपराध हैं जैसे किसी का मर्डर कर देना, रैप कर देना, या और भी अलग अलग तरह के जो भी समाज में अपराध व्याप्त हैं। तो उन अपराध की दर कितनी, अर्थात वर्ष भर में किसी भी समाज विशेष में या किसी राज्य में, किसी ज़िले में या किसी भी देश में एक वर्ष में कोई विशेष जो अपराध है वो कितनी संख्या में होते हैं, तो इन्हें हम संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से अपराध की दर निकाली जाती है। या फिर धूम्रपान करने वालों की संख्या किसी भी समाज विशेष में, उसे भी हम संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न और दूसरे भी हम कई तरह के उदाहरण ले सकते हैं। तो ऐसी गवेषणाओं में अधिकांशतः सर्वेक्षण पद्धति और प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की गवेषणाएं, जिनमें सांख्यिकी विश्लेषण और मापन का प्रयोग किया जाता है उनमें सर्वेक्षण पद्धति और प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि परिमाणात्मक शोध किसे कहते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में हम कहेंगे कि वो गवेषणाएं जिनमें संख्यात्मक विश्लेषण और माप का प्रयोग किया जाता है, अर्थात चरों को
संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है और उनको मापा जाता है, यानी उनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, इस तरह से उनका मेजरमेंट किया जाता है। वो परिमाणात्मक शोध के अंतर्गत ही आता है। अब जो गुणात्मक शोध होते हैं, तो गुणात्मक शोध में सटीकता और सूक्ष्मता की भारी कमी होती है, जो वैज्ञानिक शोध की एक आवश्यक शर्त है। अर्थात जो भी गुणात्मक शोध होते हैं उनमें एक तो सटीकता की कमी होती है, दूसरी सूक्ष्मता की कमी होती है। अर्थात वो सटीक नहीं होते, सूक्ष्म नहीं होते, अर्थात उनके अंतर्गत जो अध्ययन किए जाते हैं वो सूक्ष्म अध्ययन नहीं होते। तो गहराई से किसी भी विषय वस्तु को गुणात्मक शोध के अंतर्गत नहीं समझा जा सकता, जो कि वैज्ञानिक शोध की एक आवश्यक शर्त है। अर्थात वैज्ञानिक शोध हम उसी शोध को कहेंगे जिसमें सटीकता हो और सूक्ष्मता हो, मगर गुणात्मक शोध में ऐसा नहीं होता। जैसे यदि हम धार्मिक रुझान के बारे में जानना चाहते हैं कि लिंग और आयु के आधार पर धार्मिक रुझान में क्या अंतर है, यानी किसी भी धर्म विशेष के प्रति जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, या अलग अलग आयु के जो व्यक्ति हैं, जैसे जो बच्चे हैं या युवा हैं या वृद्ध हैं, तो उन सभी का किसी भी धर्म के प्रति क्या रुझान है, या अलग अलग आयु के व्यक्तियों का धर्म के प्रति क्या रुझान है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें मंदिर है, मस्जिद है, चर्च और दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं, उन सभी में जो स्त्री पुरुष जाते हैं, बालक, युवा, वृद्ध, वो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और दूसरी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, तो उन सभी की हमें संख्या को मालूम करना होगा। संख्या को मालूम करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम लिंग और आयु के आधार पर उनका धार्मिक रुझान जानना चाहते हैं। तो लिंग के आधार पर धार्मिक रुझान जानने के लिए हमें इन सभी में, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, दूसरे धार्मिक स्थल, इनमें कितने स्त्री और पुरुष आते हैं और वो पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, दूसरी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, इन सभी को हम जानेंगे। और आयु के आधार पर धार्मिक रुझान में अंतर जानने के लिए हम अलग अलग आयु विशेष के लोग, जैसे कि बालक हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, उन सभी का धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की संख्या मालूम करेंगे कि ये सभी मंदिर, मस्जिद और दूसरे चर्च वगैरह और जो भी धार्मिक स्थल उनमें जाते हैं, तो कितने व्यक्ति जाते हैं कि इतनी इतनी आयु विशेष के। तो इस प्रकार से हम लिंग और आयु के आधार पर धार्मिक रुझान में अंतर जानेंगे। तो ये अंतर जब हम जान जाएंगे, इनकी संख्या जब हमें मालूम पड़ेगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, धार्मिक रुझान को जान पाएंगे कि कितने जो व्यक्ति हैं, कितने आयु के और कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, उनका धार्मिक रुझान कितना है। तो वो संख्या जब हमें मालूम पड़ेगी, तो संख्या के बाद ही हम वो चीज़ मालूम कर सकते हैं। अर्थात जो मंदिर, मस्जिद हैं, चर्च हैं, धार्मिक स्थल जो दूसरे प्रकार के, उन सभी में महिलाएं कितने जाते हैं, पुरुष कितने जाते हैं, या फिर अलग अलग आयु के बच्चे कितने जाते हैं, युवा कितने जाते हैं, वृद्ध कितने जाते हैं, और वो किन किन धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो ये जान के ही हम लिंग और आयु के आधार पर धार्मिक रुझान में अंतर जान पाएंगे। तो इसलिए सटीकता के लिए परिमाणात्मक शोध का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात परिमाणात्मक मतलब उनकी संख्या हमने जानी कि कितने, जो लिंग और आयु के आधार पर, लिंग और आयु के आधार पर हम संख्या को जानकर ये पता लगा पाएंगे कि कितनी महिलाएं, कितने पुरुष और कितनी आयु विशेष के कितने लोग उन धार्मिक स्थलों में गए और धार्मिक क्रियाओं में भाग लिया। तो इस प्रकार से हम गुणात्मक शोध करेंगे। परिमाणात्मक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिसके द्वारा वैज्ञानिक परिणामों को सूक्ष्मता और निश्चितता प्रदान की जाती है। अर्थात जो परिमाणन विज्ञान है उसकी ये विशेषता है कि इसके द्वारा जो वैज्ञानिक परिणाम हैं उनको
सूक्ष्मता प्रदान की जाती है और निश्चितता प्रदान की जाती है। अब परिमाणन की प्रक्रिया वैज्ञानिकों को यथार्थ की दृश्यगत भ्रांति को अमूर्त तथ्यों में परिणत करने तथा हमारे प्रेक्षणों को व्यवस्थित करने में सहायता करती है। जो परिमाणन की प्रक्रिया है वो वैज्ञानिकों को यथार्थ की दृश्यगत भ्रांति को अमूर्त तथ्यों में परिणत करने तथा हमारे प्रश्नों को व्यवस्थित करने में सहायता करती है। अर्थात जो वैज्ञानिक है उन वैज्ञानिकों को जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता की दृश्यगत भ्रांति जो हमें भ्रांति है यथार्थता के प्रति, उस भ्रांति को अमूर्त तथ्यों में परिणत करने के लिए और जो प्रेक्षण है उन प्रेक्षणों को व्यवस्थित करने के लिए सहायता करती है। कौन करती है? परिमाणन की प्रक्रिया। अर्थात जो हम संख्याओं में प्रदर्शित करते हैं हमारे रिसर्च को, जो भी हमारे ये जो चर थे उन चरों को हम संख्याओं में प्रदर्शित करके इस प्रकार से हम शोध करेंगे तो उससे क्या होगा, भ्रांतियाँ दूर होंगी और परिमाणात्मक शोध को हम कर पाएंगे। तो इस तरह से जो परिमाणात्मक शोध है उसमें चरों को संख्याओं में प्रदर्शित करके ये परिमाणात्मक शोध किया जाता है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था परिमाणात्मक शोध, ये मैं समझता हूँ आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो शोध के दूसरे प्रकार हैं जैसे गुणात्मक शोध, परिमाणात्मक के बाद जो शोध है गुणात्मक शोध, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।